जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो मार्केट में हम आज स्टॉक मार्केट में हम बेसिक नॉलेज का चैप्टर 2 देखेंगे। ठीक है। तो अभी हमने लास्ट टाइम कैंडल की बॉडी के बारे में बात किया था कि कैंडल कैसे बनता है, बॉडी और विक से मिला के बनता है। जैसे कि अगर अभी आप देखोगे, ये एक कैंडल है। ठीक है। और ये कैंडल अलग है, ये कैंडल अलग है, ये कैंडल अलग है, ये कैंडल अलग है। ठीक है। तो कैंडल बनता कैसे है? मैंने आपको बताया है कि कैंडल का जो मिक्सचर है विग और बॉडी के बराबर में जब दोनों मिलते हैं तब बॉडी एक कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है। तो ये जो एक कैंडल बना है, यहाँ पे हमेशा याद रखना है, जैसे रेड कैंडल जो होती है यानी सेलर का जो कैंडल होता है वो हमेशा ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। ठीक है। यहाँ ओपन हुआ, हाई यहाँ पे इसने लगाया और लो सबसे इसने यहाँ पे लगाया और क्लोजिंग यहाँ पे दी है। ठीक है। और यहीं पे चीज बायर के साइड, बायर अगर ग्रीन कैंडल होती है, जो बायर साइड की कैंडल होती है, वो यहाँ पे ओपन हुआ नीचे की साइड में, हमेशा नीचे के साइड ओपन होती है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसने लो लगाया और उसके बाद हाई इसने यहाँ पे लगाई है। और उसके बाद ऊपर ही कैंडल, मतलब जहाँ पे कैंडल ओपन होता है तो नीचे से ऊपर जो जाती है वो बायर का कैंडल होता है, यानी कि ग्रीन कैंडल होता है। और ऊपर से जो नीचे जाती है वो सेलर का कैंडल होता है, वो रेड कैंडल होता है। ठीक है। तो आज हम कैंडल के बारे में पता पढ़ेंगे कि जानेंगे कि कैंडल कितने प्रकार की होती है, मतलब कौन कौन सी कैंडल होती है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कि कई सारे कैंडल्स हैं और अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कैंडल क्या होता है। तो अभी हम एक सबसे ऊपर से चलते हैं, नीचे से नहीं चलेंगे। तो ये एक कैंडल है, इसे मारूबोजू कैंडल कहते हैं। मारूबोजू कैंडल इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें ना ये बॉडी ना के बराबर होती है और या तो नहीं होती है। अब ये देखेंगे कि नहीं है, जैसे कि आप इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल में विग नहीं है, बिल्कुल भी नीचे साइड में है। तो ऐसी ही अगर जब कैंडल बनती है तो उसे मारूबोजू कैंडल कहते हैं। और क्यों कहते हैं, मैं इसका इसके पीछे का साइकोलॉजी बताता हूँ आपको। कि मार्केट में कहीं पे भी जब बड़ा सेलिंग प्रेशर आता है या बाइंग प्रेशर आता है एकदम से ही, तो जैसे कि मार्केट जहाँ ओपन होगा, यानी कि यहाँ पे इसने कैंडल ये ओपन हुई है और कैंडल ओपन होते के साथ ही ये एकदम से नीचे लेके गई है, रुकी नहीं है कहीं पे, यानी कि ऊपर इसमें कोई लड़ाई बड़ाई की नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सेल बायर है ही नहीं। मार्केट तो भैया यही किया ना कि बायर और सेलर की लड़ाई है तो एक मार्केट फॉर्म होता है, मार्केट में यही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसने बायर को बिल्कुल हरा दिया, जो भी करना था इस वाली कैंडल में इसने कर लिया और अगली कैंडल जो ओपन हुई और सीधा वो नीचे लेके गई। ठीक है। ऐसे ही बायर साइड में भी होता है। इसे मारूबोजू कैंडल कहते हैं हम लोग। ठीक है। दूसरा जो कैंडल होता है वो हैमर होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होता है, हैमर। हैमर में क्या होता है कि हथौड़े जैसी होती है, सिंपल भाषा में बताऊं आपको समझ में आएगा। ये दिख भी रहा होगा, इसकी जो ये ऊपर की ठोटी होती है ना वो थोड़ी कम होती है विग, और बॉडी ये छोटी होती है। ठीक है। और जो ये विग होगी नीचे से या ऊपर से, ये मानो या ये मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे हैंगिंग मैन और हथौड़ा हैमर कहते हैं हम लोग। तो हम लोग, मैं बेसिक बहुत भाषा में हथौड़ा बोलूँ आपको, तो ये छोटी सी होती है, बॉडी के 3 से 4 गुना विग होती है हमेशा। ये हैमर की पहचान होती है। ठीक है। दूसरा, आपको जो सबसे बड़ा कैंडल बताऊं मैं आपको, जो सब मुझे जो लगता है, बाकियों को भी लगता है, वो होता है इनडिसीजन कैंडल। ठीक है। डोजी कैंडल, जो जहां पे ओपन हुआ वहीं पे खत्म हो गया, जैसे इसे कहते हैं डोजी कैंडल। ये मार्केट में इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। ठीक है। ये आया मतलब मार्केट में कुछ हेरा फेरी होने वाली है, कुछ आगे अच्छा मूव आने वाला है, ये बोला जाता है। ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पे दोनों विग बराबर होगी और ये बीच में जैसे प्लस का साइन होता है, सेम डोजी कैंडल होता है। डोजी कैंडल होता है, इनडिसीजन कैंडल बोल लो, डोजी बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप। वो आपके साथ, आप जैसा सोचो उसके हिसाब से होता है। इसका नाम कुछ भी हो जाए, काम एक ही होता है इसका। ठीक है। तो आज हमने 3 पैटर्न पढ़े हैं, इसके बाद हम आगे पैटर्न पढ़ेंगे। अभी अभी 3 को याद करिए और इसे आगे फॉर्म करिए और पहचानना सीखिए। पहली बात तो
कि आप मार्केट में आए तो ये कैंडल बनती है, लाइव मार्केट में बनती है तो पहचानना मुश्किल होता है। उस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। ठीक है। और अच्छे से सीखने के लिए और अच्छी वीडियो के लिए हमारा सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।